for entertainment purpose only. It does not hurt anyone's feelings. एक गांव में कार्तिक नाम का मुखिया रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी गायू और उसका बेटा कायरव रहता था। लेकिन गायू की एक एक्सीडेंट के दौरान मौत हो जाती है। अब कार्तिक और उसका बेटा कायरव अकेले रह जाते हैं। कार्तिक जो उस गांव का मुखिया था, उसको बहुत ज्यादा काम होते थे और उसकी पत्नी की मौत के बाद कायरव पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो बहुत अकेला पड़ गया था। एक दिन कार्तिक की माँ सुहासिनी उससे कहती है, बेटा कार्तिक, तुम दूसरी शादी कर लो। तो कार्तिक अपनी माँ से कहता है, माँ मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं गायू को ही अपनी पत्नी मानता हूँ। तो सुहासिनी कहती है, बेटा अपने लिए ना सही कायरव के लिए तुम दूसरी शादी कर लो। जिससे भी मेरी शादी होगी वो सिर्फ इस घर की बहू और कायरव की माँ होगी, मेरी पत्नी बनने की कोशिश ना करे। ये कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुहासिनी कार्तिक के लिए लड़की देखने गाँव में जाती है। सुहासिनी नायरा को देखकर कहती है, क्यों ना इससे ही मैं अपने बेटे कार्तिक की शादी करा दूं। इसके बाद सुहासिनी नायरा का हाथ मांगने उसके घर जाती है। नायरा की माँ बहुत ही लालची और बुरी औरत थी। सुहासिनी नायरा की माँ से कहती है, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे कार्तिक से करवा दो। वैसे भी हमारे घर पैसों की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर नायरा की माँ कहती है, ऐसे कैसे हम शादी करा दे, वो भी एक बच्चे के बाप से। इसका तो मोल लगेगा, तुम जितना चाहो उतना पैसा ले सकती हो। फिर नायरा का रिश्ता कार्तिक से हो जाता है। पर नायरा को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि जिससे उसकी शादी हो रही है वो शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। फिर एक दिन कार्तिक और नायरा की शादी हो जाती है और नायरा मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है, पता नहीं मेरे पति कैसे होंगे, मैं उनको बहुत खुश रखूंगी। फिर कार्तिक नायरा के पास आता है और कहता है, ए लड़की, तुम सिर्फ मेरे बेटे की माँ हो, मेरी पत्नी नहीं। मेरी पहली पत्नी गायू है और मैं उसको ही बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर नायरा बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? जिससे मेरी शादी हुई है वो तो किसी और के पति है। पर नायरा खुद को समझा लेती है और वो घर का सारा काम करती और साथ ही कायरव का बहुत ध्यान रखती थी और वो कार्तिक का भी बहुत ध्यान रखती थी। नायरा की इन चीजों को देखकर कार्तिक के मन में जो नायरा के लिए नफरत थी वो खत्म हो जाती है। और एक दिन कार्तिक नायरा से कहता है, नायरा तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें अब बहुत खुश रखूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कार्तिक की पहली पत्नी गायू वहाँ पर आ जाती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर कार्तिक गायू से पूछता है, तुम कैसे जिंदा हो, तुम तो मर चुकी थी। फिर गायू बताती है, मैं बच गई थी और हॉस्पिटल में भर्ती थी, वहाँ से मैं ठीक होकर आ गई। जब गायू नायरा को देखती है तो कार्तिक से कहती है, मैं दूसरी शादी क्यों कर ली? फिर कार्तिक बताता है, मैंने कायरव के लिए, पर अब ये मेरी पत्नी है। पर ये बात गायू को अच्छी नहीं लगती और वो मन ही मन नायरा से जलने लगती है। लेकिन नायरा गायू को देखकर बहुत ही खुश हो जाती और गायू से कहती है, गायू दीदी आप जिंदा हो, ये बहुत खुशी की बात है, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन गायू को नायरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन गायू ने नायरा को मारने का प्लान बनाया और नायरा को बहाने से छत पर ले जाती है और छत से गिराने के लिए गायू आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद गिर जाती है। लेकिन नायरा उसको बचा लेती है। फिर गायू कहती है, नायरा मुझे माफ कर दो, तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन मैं खुद ही फिसल गई और तुमने मुझे बचा लिया। फिर नायरा कहती है, आप मेरी बड़ी दीदी की तरह हो, हम सिर्फ साथ मिलकर रहेंगे। फिर सभी एक साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज का सवाल है कि नायरा की सौतन का नाम क्या था? जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे उनका नाम हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।